हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स मूवी पर। और फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित विशेष अध्ययन किया था, उसके मौलिक कॉन्सेप्ट को समझे थे। और आज हम लोग क्या करेंगे, तो इसी चैप्टर का एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि के बारे में जानेंगे। रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की महत्वपूर्ण 3 विधियां हैं, जो सभी को एक एक कर बारीकी से हम समझेंगे। यहाँ पर पहला प्रतिस्थापन विधि, सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा लुप्तीकरण विधि, एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तीनों को एक एक करके हम फ्रेंड्स यहाँ समझेंगे और एक उदाहरण लेकर के इस उदाहरण को तीनों विधियों से हल हम किस प्रकार करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। फ्रेंड्स, आप मैट्रिक के विद्यार्थी हो तो बहुत ज़्यादा आपको इस चैनल से जुड़कर फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि मैंने बताया कि एनसीईआरटी क्लास 10 के मैथ का A to Z शुरू से लास्ट तक सभी चैप्टर का विशेष मौलिक कॉन्सेप्ट को समझाते हुए उसके बारे में और कुछ प्रश्नों को हल करके हम बताते हैं। अगर नहीं समझ में आए तो मैं बार बार बोलता हूं कि आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं फिर से उसको एक और भी बेहतर ढंग से बना करके वीडियो आपके समक्ष पेश करूंगा, जिससे आपको परीक्षा में अधिक से अधिक अंक लाने में मदद करेगा। फ्रेंड्स, आपको अगर इससे कुछ फ़ायदा हुआ होगा ऐसा लगता है, या पहले भी कभी वीडियो आपने जो देखा होगा, तो आप क्या करेंगे, लाइक कर देंगे, कमेंट करेंगे और शेयर कर देंगे, और ख़ास करके सब्सक्राइब भी कर लेंगे। अब आगे फ्रेंड्स चलते हैं हम। तो यहाँ पर उदाहरण देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो समीकरण है 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, समीकरण 1, और दूसरा x प्लस 2y इक्वल टू 3, समीकरण 2। फ्रेंड्स, यह जो क्वेश्चन है इसको हम तीनों विधि से हल करके देखेंगे। कौन कौन? प्रतिस्थापन, लुप्तीकरण और फिर वज्र गुणन कि किस प्रकार से बनता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम समझते हैं इसका कि प्रतिस्थापन विधि से हम कैसे हल कर पाएंगे। ठीक है, तो इसको देखने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो समीकरण 2 आप देख रहे हैं उसको हम लिखते हैं x प्लस 2y इक्वल टू 3। इससे x का मान हम निकालते हैं, तो कितना हो जाएगा, x बराबर ये जो 3 है और बाएं तरफ से 2y चला गया तो माइनस 2y। अब ये एक नया समीकरण बन गया। किससे बना? समीकरण 2 से 3 बन गया, x इक्वल टू 3 माइनस 2y। यहाँ पर क्या देखते हैं कि x का मान समीकरण 1 में प्रतिस्थापित हम कर देते हैं। प्रतिस्थापित करने का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो आप समीकरण 1 देख रहे हैं 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, इसमें जहाँ x दिख रहा है तो x के जगह पर यहाँ से जो मान मुझे प्राप्त हुआ x इक्वल टू 3 माइनस 2y, यह हम रख देंगे। चलिए देखते हैं कि समीकरण 1 में रखने पर क्या होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम देख रहे हैं कि जो आपका समीकरण 1 था वो 7 था, और x के जगह पर तो समीकरण 3 से कितना मान आ गया, 3 माइनस 2y, और माइनस 15y इक्वल टू 2 तो पहले से ही था। अब इसे सरल कर लेंगे तो 7 ये 21 हो गया, और 7 में 2 से किए तो 14y हो गया माइनस में, और फिर माइनस 15y तो था ही और बराबर 2। अब इसे सरल करते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस 14y माइनस 15y जोड़ करके माइनस 29y हो गया, और ये 2 था फ्रेंड्स, और बाएं तरफ से 21 चला गया तो माइनस हो गया, तो माइनस 21 में से 2 गया तो माइनस 19 हो गया। और माइनस माइनस तो कैंसिल हो गया, इसलिए y बराबर आ गया आपको 19/29। क्यों? क्योंकि बराबर के दूसरे तरफ 19 था और जो y से गुना लगा हुआ था 29 में, इसलिए यह हर में चला गया और 19 अंश में। इतना तो हम जानते हैं। अब हम क्या करेंगे कि y का मान समीकरण 3 में हम रख देंगे, क्योंकि एक मान तो हमें प्राप्त हो गया है और दूसरा मान प्राप्त करना है। तो समीकरण 3 हम क्या देखे थे कि x बराबर क्या था, 3 माइनस 2 इंटू वाई। तो y के जगह पर तो मैंने 19/29 रख दिया। अब इसको हल कीजिए, तो हल करेंगे और सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस का 19 दूनी 38 हो गया बटा 29, और फिर 29 में आप 3 से गुना कर दीजिए, उसके बाद 38 घटा लीजिए, तो सरल करने पर आपको 49/29 मिल जाएगा। इस प्रकार आपको 2 मान प्राप्त हो गए, x बराबर 49/29 और दूसरा 19/29। तो यही x और y का मान होगा। फ्रेंड्स, एक विधि से तो हमने हल करना अब सीख लिया है। अब आगे चलते हैं, दूसरा हम देखते हैं विधि। तो हमारे सामने है आपको लुप्तीकरण विधि। ठीक है फ्रेंड्स,
तो लुप्तीकरण विधि में अब हम क्या करेंगे, तो समीकरण एक तो दिया हुआ था 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, दूसरा x प्लस 2y इक्वल टू 3 दूसरा है। समीकरण 2 में हम क्या करेंगे कि इसमें 7 से गुना करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जब हम 7 से गुना करेंगे तो x भी 7x हो जाएगा, जिससे 7x समीकरण 1 का 7x समीकरण 2 का दोनों बराबर हो जाएगा। और फिर इसको आसानी से हम काट देंगे। समझते हैं कैसे क्या करेंगे। तो देख लीजिए समीकरण 2 में 7 से जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 7x, और 7 में 2 से करेंगे तो 7 में 14y बराबर 7 में 3 से करेंगे तो 21। ये समीकरण 3 नया समीकरण मिल गया। अब फ्रेंड्स क्या करेंगे कि x को विलुप्त करने के लिए, विलुप्त करने के क्या मतलब, इसको हटाने के लिए, इसको कैंसिल करने के लिए हम क्या करें, समीकरण 1 में से 3 को घटा लेंगे। चलिए देखते हैं किस प्रकार घटाते हैं। तो समीकरण तो एक यहाँ हो गया 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, और 3 हो गया समीकरण आपको 7x प्लस 14y इक्वल टू 21। फ्रेंड्स किस तरह से घटाया जाता है, तो घटाने का क्या होता है कि जो भी दिया हुआ है नीचे उसको हम माइनस में कर लेंगे। अर्थात 7x प्लस में था तो माइनस हो गया, 14y प्लस में था तो माइनस कर लिया, और 21 प्लस में था तो माइनस कर लिया। अब क्या हुआ कि 7x प्लस माइनस कैंसिल हो गया, और 15y माइनस में, और माइनस में था 14y, दोनों जुड़ करके माइनस 29y हो गया, और माइनस 21 में से 2 चला गया तो माइनस 19 बच गया। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें और हम सरल करते हैं। तो y से तो y आपका कैंसिल हो गया, तो रह कितना गया, तो रह गया आपको, अब आपको रह गया इसमें से y बराबर हो जाएगा 19/29। तो एक मान तो फ्रेंड्स आपको मिल गया। अब हम क्या करते हैं, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या था, तो 7x माइनस y के जगह पर हम 19 बटा रख दिए 29 और बराबर का 2। इसे और हम सरल करते हैं तो क्या हो जाएगा, 7x हो गया और बराबर में 2, क्यों, बराबर के दाहिने तरफ, और फिर प्लस कर दिए, और प्लस के बाद क्या हो गया, तो 15 में 29 से आप गुना कर लो और फिर 19 जोड़ दो, जिस कारण अब सरल करने पर हो जाएगा फ्रेंड्स 58 प्लस 285/29, और दोनों में अगर जोड़ देते हैं 243/29। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं कि x बराबर क्या होगा। ये तो 7x बराबर हो गया ना, तो x बराबर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स कि 7 में 29 से गुना हो जाएगा, तो अंश में 243, सॉरी ये तो आपको हो जाएगा 343 ना, 343 हो जाएगा, ये मिस्टेक हो गया 343, और बटा में आपको तो 29 से रह जाएगा। फिर ये फ्रेंड्स 7 से कैंसिल करेंगे तो 49 49 बार, और बटा में 29 तो ये रह ही जाएगा हर वाला पोर्शन, तो 49/29 आ जाएगा। इस प्रकार हमें x का मान प्राप्त हो गया 49/29, और आपको y का मान हो गया प्राप्त 19 फ्रेंड्स x बराबर आ गया आपको 49/29, और y का मान तो पहले से ही मालूम था हमको 19/29। तो इस तरह ये समीकरण का हल हो गया। इस विधि से भी मैंने देख लिया। अब एक और विधि रह गया जो कि है वज्र गुणन विधि, जो कि ये आखिरी विधि है, देख लेते हैं। समीकरण एक क्या था, 7x माइनस 15y इक्वल टू 2, दूसरा था x प्लस 2y इक्वल टू 3। उपरोक्त समीकरण को हम देखिए किस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि जो भी था आपको चर और अचर दोनों वाला सब पद को बाएं तरफ कर लेंगे, और दाहिने तरफ कुछ नहीं बचेगा तो जीरो कर लेंगे। कैसे, 7x माइनस 15y तो था ही, और दो जो दाहिने तरफ था इसको भी माइनस में लेकर के बाएं तरफ कर दिया, तो इस तरह से समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण जो था x प्लस 2y, तो पहले से ये था ही बाएं तरफ बराबर के, और 3 को बाएं तरफ लेके चला गया तो माइनस में माइनस 3 हो गया। अब कुछ इस प्रकार का समीकरण बन गया। अब वज्र गुणन विधि में x और y का मान इस प्रकार दिया जा सकता है। पहले से ही फ्रेंड्स हमको सूत्र पता था कि जब वज्र गुणन विधि में रहेगा तो x बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा। मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि x बराबर हमने वज्र गुणन विधि में पढ़ा था, क्या हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा आपको b1c2 माइनस b2c1 बटा a1b2 माइनस a2b1। इस आधार पर फ्रेंड्स यहाँ पर हम मान रखेंगे तो x बराबर क्या होगा। अगर देखिए अब इस तरह से आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक और भी सरल तरीका है। x के जगह पर तो सबसे पहले x और आप कैंसिल मान के चलिए, तो क्या करेंगे, -15 में हम क्या करेंगे, -3 से गुना कर दिए, हो गया। फिर माइनस सूत्र से लगाएंगे, और फिर यहाँ पर देखेंगे -2 में क्या कर देंगे, तो 2 से गुना कर देंगे, सूत्र का माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर -2 था। ये तो अंश हो गया। अब हर के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स कि बटा में क्या होगा, यह भी अगर आपको सूत्र याद है तो ठीक है, उस पर आप रख लेंगे वज्र गुणन से।
अगर नहीं याद है तो उसके लिए फिर हम क्या करेंगे, तो अब इस वाले पार्ट को कैंसिल मान के चलेंगे। तो क्या हो जाएगा, अब हमको 7 में 2 से गुना कर लिए माइनस सूत्र के अनुसार, और x का तो गुणक 1 हो गया और -15 इसमें गुना कर लिए। अब इसको सरल कर लीजिए सिंपल, तो 15 तिया 45 हो गया और 2 दूनी 4 प्लस में हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, और 7 दूनी 14 हो गया और ये भी माइनस माइनस प्लस हो करके 15 हो गया। 45 में 4 जोड़ दिया 49 हो गया, और 14 में 15 जोड़ दिया तो 29। 49/29 फ्रेंड्स x का मान हो गया। ठीक है, अब आगे हम देखते हैं कि y के मान के लिए क्या करना पड़ता था। तो आप डायरेक्ट सूत्र लगा लेंगे, उसके आधार पर आपको यह भी मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसके लिए क्या सूत्र था, आपको अगर ध्यान में नहीं है तो मैं बता दूं कि y बराबर फ्रेंड्स था आपको किसके लिए, तो वज्र गुणन के लिए C1A2 माइनस C2A1 बटा A1B2 माइनस A2B1। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस रूप में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर -2 का गुना 1 हो जाएगा, -3 का गुना 7 और 7 का गुना 2 -1 -15। इस तरह से फ्रेंड्स सरल करेंगे तो -2 + 21 बटा 14 + 15। अगर इसको हल करें और सरल तो 19/29 आ जाता है, और यही y का मान हो जाता है। x का मान तो मुझे पहले ही आया। इस तरह से तीनों विधियों से फ्रेंड्स हम लोग हल करके देख लीजिए कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 चरों में रैखिक समीकरण युग्म का हल हम किस प्रकार से करते हैं। आइए अब कुछ उदाहरण के रूप में देख लेते हैं कि अगर कुछ इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो हम हल कैसे कर पाएंगे। उदाहरण है, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो वह भिन्न बताइए। यह मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में फ्रेंड्स आपको 5 नंबर के लिए क्वेश्चन निश्चित रूप से हर वर्ष हर साल पूछा ही जाता है। तो इसको आप अच्छे से समझेंगे, निश्चित रूप से आप 5 अंक ला पाएंगे। यह VBI एक तरह से मान करके चलेंगे, इस तरह का क्वेश्चन आता ही आता है। चलिए प्रश्न की प्रकृति के हिसाब से हम क्वेश्चन को सेट करते हैं, समझते हैं कि किस प्रकार से इसको हम हल कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो प्रश्न में दिया हुआ है कि एक भिन्न 1/3 होता है जब उसके अंश में 1 घटाया जाता है। तो पहले क्या कीजिए, निकालना क्या है आपको, भिन्न। तो मान लीजिए ना कि भिन्न क्या है, तो भिन्न पता ही नहीं है तो x/y मान लिया, अंश में x और हर में y। प्रश्न के अनुसार देखिए क्या कहता है कि एक भिन्न उसके अंश में 1 घटाया है, घटाइए। x में 1, अंश तो x ही था तो x में 1 घटाइए, और बटा में y, क्यों, क्योंकि भिन्न x/y था। तो किसके बराबर हो जाता है, 1/4 का। तो x - 1/y बराबर 1 सॉरी, यहाँ पर था कि एक भिन्न 1/3 हो जाता है जब अंश में 1 घटाया जाता है। तो x - 1/y बराबर 1/3 यहाँ से हो गया। अब इसको सरल कर लीजिए। तो तिरछा तिरछी जब गुना करेंगे हम, त्रिय गुना, तो कितना हो जाएगा, 3 में x - 1 से करेंगे तो 3x, और -1 में 3 से करेंगे तो -3 बराबर 1 में y से गुना करेंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको y हो जाता है। और y वाला जो है पद, इसको लेकर के आइए बाएं तरफ, तो 3x - y हो जाएगा, और -3 को दाहिने तरफ ले जाइए तो यह प्लस में हो गया। अब समीकरण आपके पास बन जाता है 3x - y बराबर 3, समीकरण 1। दूसरा कंडीशन देखिए कि क्या कहता है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न हमको मालूम है x/y है, तो अंश में अब कुछ नहीं करेंगे, x रहेगा, और हर में जो y था यहाँ 8 जोड़ देंगे तो y + 8 हो गया, तो भिन्न 1/4 हो गया। इसको भी सरल करके फ्रेंड्स समीकरण 2 बना लेंगे, और उसके बाद फिर हम दोनों को लेकर के सरल कर लेंगे। तो यहाँ पर अब हम क्या देखते हैं कि त्रिय गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना, तो x में 4 का गुना करेंगे तो 4x हो गया, और फिर बराबर यहाँ पर दे देंगे, और y + 8 में 1 से गुना करेंगे, ये त्रिय गुना, तो y में 1 से करेंगे तो y हो गया, और 8 में 1 से करेंगे तो 8 हो गया। इस तरह फ्रेंड्स हमको कितना हो गया, तो 4x, और y बाएं तरफ आ गया तो माइनस में y, और 8 दाहिने तरफ ही रहने दीजिए। तो इस तरह समीकरण अब हमको बन गया 4x - y = 8, समीकरण 2। अब दोनों समीकरण को एक जगह रख लीजिए। समीकरण 1 कितना है, तो 3x - y बराबर 3, समीकरण 1, और दूसरा 4x - y = 8, दोनों हो गया। अब क्या कीजिए फ्रेंड्स कि समीकरण 1 में से 2 को घटा लीजिए। तो क्या करेंगे,
प्लस 4x था तो यहाँ माइनस कर लिया, और ये प्लस माइनस वाई में था तो यहाँ प्लस, और 8 प्लस में था तो यहाँ भी माइनस कर लिया, जिस कारण ये जो वाई वाला पोर्शन है ये तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ऊपर माइनस है और नीचे प्लस हो गया। इस तरह -4x में से 3x चला गया तो -x बच गया, और -8 में से 3 चला गया तो -5, माइनस माइनस कैंसिल, इसलिए x बराबर 5। एक मान हमें प्राप्त हो गया है, x = 5। अब क्या करेंगे फ्रेंड कि x का जो मान है वह समीकरण 1 में हम रख देंगे। ठीक है, x का मान समीकरण 1 में हम रख देंगे। तो समीकरण 1 क्या था, तो 3x - y = 3। अब 3 हो गया, x के जगह पर रख दीजिए 5 - y = 3, 5 3 15 हो गया, -y = 3, और फिर -y इधर रहने दीजिए, 15 को दाहिने तरफ ले जाइए तो 3 - 15। अब 3 - 15 जब होगा तो ये -12 हो जाएगा, और फिर ये हो गया क्या, तो -y = -12, माइनस माइनस कैंसिल, y = 12। इस तरह से हमें x का जो मान है 5 आ गया और y का मान 12 आ गया। तो भिन्न क्या मैंने माना था, x/y, अर्थात x/y जब हम भिन्न करेंगे तो 5/12। फ्रेंड्स यही आंसर हो गया, जो कि 5 नंबर के लिए VBI के रूप में इसे समझेंगे। 1-2 बार आप इस वीडियो को देख लीजिएगा तो निश्चित रूप से आपको यह बनाने आ जाएगा, और आप जो आगामी मैट्रिक की परीक्षा है उनमें श्योर आप 100 में 100 नंबर भी ला सकेंगे। फ्रेंड्स, अभी तक आप वीडियो में मेरे साथ बने हुए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइएगा, शेयर भी कर लीजिएगा, और मुख्य रूप से सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।